हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर 100 लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। सो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो कारण होता है स्ट्रेटजी का। हमें सही से मतलब पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम रैंडमली स्ट्रगल करते रहते हैं। हमें कुछ मतलब अपने ना गोल के बारे में जानकारी होती है कई बार, और ना हमें ये पता होता है कि हमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल किस प्रकार से करना है। हम एकदम रैंडमली हमारे जो भी दिमाग में आ जाता है हम उसी तरीके से स्ट्रगल करते रहते हैं और अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। सो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। चाहे जितना भी टाइम लगे आपको, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक आपकी सक्सेस मिलने तक की प्लानिंग आपको स्ट्रगल करने के पहले ही आपको मतलब तैयार कर लेनी है, बना लेनी है। हो सके तो उसको लिख करके रख लेना है, स्ट्रेटजी बना करके कि आपको कब क्या और कैसे करना है। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही एक बात ये भी ध्यान रखें कि अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, तो फेल आप नहीं होते, आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है। मतलब आपका जो स्ट्रगल करने का तरीका था वो गलत था, इसलिए आप फेल हो गए। वहीं अगर आपका जो स्ट्रगल करने का तरीका सही होगा तो फिर आप 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करें तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना है। क्योंकि सारा खेल स्ट्रेटजी का है। जो भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हुए हैं उन दोनों में सिर्फ एक ही बात कॉमन है, स्ट्रेटजी का। जो फेल हुआ है उसकी स्ट्रेटजी गलत थी और जो पास हुआ है उसकी स्ट्रेटजी सही थी। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करिए और किस तरीके से आपको मतलब अपने टारगेट को अचीव करना है, ये सारी प्लानिंग करके ही स्ट्रगल करना शुरू करना है, सो दैट आप फेल ना हो पाएँ। सिर्फ इसीलिए मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ गिने चुने लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि ये तरीके या फिर स्ट्रगल करने के तरीकों के बारे में सबको पता नहीं होता है और बस हम रैंडमली कोई भी बुक उठा करके पढ़ते रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से स्ट्रगल करते रहते हैं और हमें एकदम सही से जानकारी नहीं होती है। सो आई होप कि आप बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको स्ट्रगल करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सो दैट एक बार अगर आपने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया तो बीच में आपको रुक करके ये ना सोचना पड़े कि अब आपको क्या करना है। इसलिए सबसे पहले रास्ते को एकदम क्लियर कर लेना है। एक बार चलना शुरू कर दिया तो तब तक नहीं रुकना है जब तक कि अपना टारगेट अचीव ना हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच टोल टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन, क्वेश्चन और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसमें मिल करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।